हम अपनी जान की दुश्मन को हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मैं मंटू मार्टिन आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर एक देश प्रेमी होने के नाते एक छोटी सी विचारधारा शेयर करने जा रहा हूँ। यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट होता है। आज के दिन हम लोग अपने देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और यह 74वां स्वतंत्र दिवस के अगर 74 साल पीछे हम लोग जाएं, जो भारत के लिए मर मिट गए, अपनी देश की आज़ादी के लिए मर मिट गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनके हृदय में एक ऐसी विचारधारा था कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वह आज़ाद रह सके। हम लोग कितना गुलामी किए। उस टाइम के कुछ लोग ऐसे थे जो अपने देश के बारे में सोचा और वह गुलामी के पर्पस से नहीं सोचा, अपनी देश की स्वतंत्रता से के पर्पस से सोचा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी हो वो आज़ाद रह सके। और हम आज़ादी के पहले से और आज़ादी के अभी से 15% से लेकर अभी 100% विकास में चला गया। और अभी यह विकास जो है से बढ़ते चला जा रहा है। उस टाइम के लोगों के पास अच्छा खाने के लिए भोजन नहीं थे, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं था, अच्छी स्कूल नहीं थी। और ब्रिटिश राज में उनके साथ एक ऐसा दबाव किया जाता था कि वो अपना जीवन को जीवन नहीं समझ पाते थे। वो उनकी ऐसी गुलामी करते थे कि 75% उनकी खेती का उपजाऊ जो है से वही ले लिया करते थे। और अगर कुछ पैसे जमा पूंजी अपना करते भी थे तो वो भी लूटपाट लेते थे। और लोगों में धर्म के प्रति, अपनी सामाजिक तौर तरीके के प्रति, लोगों के एक यूनिटी के प्रति जो आपसी एक मतभेद जैसा था। क्योंकि वो लोग अंग्रेज से बहुत ही, ब्रिटिश राज टाइम में डरते थे। अगर एकजुटता बनती भी थी, उनके पास अच्छे औजार नहीं थे, पैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसके वजह से वो डर जाते थे। उनके पास खाने के लिए ही जुगाड़ नहीं थे तो वो तो खुद ही खुद डर जाते थे। वो तो सोचते थे कि 2 वक्त की रोटी अच्छा से मिल जाए और एक अच्छा सा रूम में रह सके, हमें कोई परेशानी नहीं करे। लेकिन उस टाइम के अंग्रेज लोग इतना बद से बदतर लोगों पर अत्याचार किया जाता था कि दिन दहाड़े उनकी बेटी बहू को उठा के लेके चला जाता थे। उनके भाई बहन को मार दिया जाता था। उनके बच्चे जो है से कितने रात भूखे सो जाते थे। लेकिन उस टाइम भी एक कुछ लोग ऐसे देश प्रेमी थे जिन्होंने अपने देश के बारे में सोचा, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचा कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी होगी कम से कम वो स्वतंत्र कैसे रह पाए, उसके बारे में कुछ ऐसे नॉलेजेबल लोग थे। तो अंग्रेज ही महान नहीं थे, अपने देश में कुछ ऐसे महान महान व्यक्ति थे जिनकी गाथा अगर गाई जाए तो वो हमारे शब्दों में सीमित नहीं हो सकती है। तो एक ऐसा मतलब उनके जीवन में एक ऐसा समस्या से गुजरना पड़ा। और यह आज़ादी टाइम तक के एक ऐसी लड़ाई चली कि जिसकी गाथा बहुत ही एक शोचनीय है। देश में लोगों को जागरूक किया। एक छोटे छोटे कस्बे से लेके बड़े बड़े कस्बों तक, दूर दूर तक पैदल जा जाके पैर में छाले पड़ गए, भूखे प्यासे रहे, लेकिन अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचा और लोगों को एकजुटता बनाए। एक ऐसी पहल शुरू की, इतने सारे आंदोलन शुरू किए, इतने सारे स्वतंत्रता के लिए संग्राम शुरू किए और लोगों के हृदय में एक अपने देश के लिए जागरूकता पैदा की कि अपना देश के लिए यह एक ऐसी पहल हो सके कि हम लोग अपने जीविकोपार्जन अपने देश में अच्छे तरीके से जी सके। जब इस देश की मिट्टी हमारी है, यह देश मेरा जहाँ है,
तो बाहर के लोग हम पे राज क्यों करेंगे। और उनको निकालने के लिए, अपने देश से भगाने के लिए उन्होंने सोचा। और उस टाइम सोचिए कि उनके पास ना अच्छे औजार थे, ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छा संसाधन था, मतलब कुछ ऐसा चीज़ अच्छा नहीं था जिनसे वो लगातार उनसे लड़ाई कर सके। बस उनके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज था, यूनिटी थी, जिसके वजह से उन्होंने अपने देश के बलिदान, अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को पूरा दांव पर लगा दिया। अपना घर परिवार के बारे में नहीं सोचा, उनके घर परिवार तक नष्ट हो गए, लेकिन एक आने वाले समय के लिए उन्होंने सोचा और अपनी देश की आज़ादी में हाथ बढ़ाई, अब अपने आप को बलिदान कर दिए। अब तक जिनका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो अपने देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जो आज़ादी के टाइम उन सब गणमान्य लोगों ने अपना जीवन जो बलिदान दिया, तो जो 15 अगस्त हम लोग हर एक साल मनाते हैं, तो मनाते तो ज़रूर है, पूरे भारत में झंडा हर जगह फहराते हैं, लेकिन उसके मूल कर्तव्यों का हम पालन नहीं करते। हमको तो ये सोचना चाहिए कि आज़ादी के पहले उनके पास ना हथियार थे, ना खाने के लिए अच्छे खाना था, ना पहनने के लिए अच्छा कपड़ा था, ना रहने के लिए घर था, लेकिन उस टाइम भी उनके प्रति एक ऐसा देश प्रेमी था कि देश के लिए आज़ाद हो गए, मर मिट गए, लेकिन एक ऐसी मानवता दिखाई लोगों में कि ऐसा यूनिटी बना, एक ऐसा समाज बना जो ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई हो के, और मतलब उस टाइम एक ना के बराबर सुविधा होते हुए भी लोगों में एक ऐसी मानवता की भावना चली, जिसके वजह से अपना देश एक स्वतंत्रता के कगार तक गया और अपना देश स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्रता की बाद अपना देश में जोरों शोरों से लगातार विकास होता चला गया, जो अपनी देश की संविधान बना और जितनी सारी शासन करने की जितनी सारी प्रक्रिया चली, तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम उनके कुछ परसेंट ही अपने देश प्रेमी को निभाते हैं। आज देखिए भारत में, देश में कुछ जगह पर धर्म के लिए लड़ाई चलने लगता है, एक दूसरे धर्म से लड़ाई करने लगते हैं, लोगों में मानवता खत्म हो गई है। कोई दफ्तर में हम कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो हम जितने समय से वहाँ पर अपने कार्यों के लिए खड़े रहते हैं, अपने जो काम रहता है, तो वहाँ के जो ऑफिसर रहते हैं, अगर कोई नया व्यक्ति आ गया, कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, कोई अमीर व्यक्ति आ गया, तो सबसे पहले उसका काम होता है। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या तो जो गरीब लोग हैं, तो उनके पहले पीछे कर दिया जाता है, अभी आपका काम नहीं होगा। पहले उनका काम होता है, उसके बाद जो है से हमारा काम होता है। तो ये जो चीज़ है ये अपने देश में बहुत ही जोर शोर से है। गांव में देखा जाए, देहात में देखा जाए, शहर में देखा जाए, यहाँ तक कि डॉक्टरों के अगर इलाज के लिए भी जाया जाता है तो जो बड़े लोग होते हैं फ़ोन कर देते हैं कि पहले मेरा नंबर आ जाए, तो पहले उन्हीं का काम हो जाता है, हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो ये सब जो है सो अपने देश की मानवता नहीं है, यह एक अपना बड़कपन है कि हम अमीर हैं तो हम ऑफिसर हैं, तो हम नेता हैं, तो हम ऐसे हैं, तो ये काम हम अपने पहले करके निकल गए, और बाकी जो लाइन में लगे हैं, जो रिक्वेस्ट में लगे हैं, उनकी कैसी दिनचर्या है, उनको कितना ज़्यादा वो तकलीफ में है, वो क्या समस्या है, वो नहीं देखा जाता है। जबकि एक अपने देश प्रेमी होने के नाते अगर आज़ादी के पहले जिस टाइम कोई सुविधा नहीं के बराबर थी, उस टाइम लोगों में एक ऐसा देश प्रेमी था जो खुद के लिए, देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिए, बलिदान दे दिए। लेकिन आज के अपने देश में सारा विकास, इतना सारा विकास, मतलब कि पूरे विश्व में अपना भारत का आज नाम है, और अपने देश में एक से एक ऑफिसर हैं, एक से एक मतलब कि पावरफुल व्यक्ति हैं, एक से एक अच्छे नेता हैं, एक से एक विद्वान व्यक्ति हैं, एक से एक इंजीनियर हैं और एक से एक ऑफिसर हैं। लेकिन इन सारे होने के बावजूद भी लोगों में एक मानवता की भावना कम हो जाती है।
लोग एक दूसरे को नफरत की भावना से देखने लगते हैं। तो जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है, तो उससे हमें यही सीखना चाहिए। जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो किसी को भी हम एक मानवता की दृष्टि से देखें, किसी को हम नीचा ऊंचा की दृष्टि से ना देखें। अगर किसी को हेल्प करने लायक है, अगर मुझसे ज़्यादा उसका तकलीफ़ है, तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम पहले उनका काम होने दें। कि कुछ बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनको मतलब खड़ा खड़ा उनका पैर दर्द कर रहा है दफ्तर में, लेकिन उनका कार्य नहीं होता है। तो यह मानवता रही कहाँ लोगों के अंदर में? तो लोगों के अंदर में एक ऐसा मानवता होना चाहिए, अपना देश प्रेमी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते, एक ऐसा अपने देश के प्रति कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों के प्रति सबसे पहला धर्म है कि उसमें मानवता होना चाहिए। कि हमारे आगे की जो दिनचर्या चल रही है, हमारी जो आसपास की दिनचर्या चल रही है, हम इसमें अपने आप को कैसे ढालें, अपना जीवन को व्यक्तित्व कैसे करें जो किसी और को तकलीफ ना हो और मुझे भी तकलीफ ना हो, उसका भी काम समय से बन सके और मेरा भी काम समय से हो सके। तो ये हमारी एक छोटी सी विचारधारा है। सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम अपनी मानवता से, अपने एक अच्छे कर्तव्यों से अपने जीवन का चालन करें, अपना जीविकोपार्जन करें, हर किसी को एक आदर की भावना रखें। और एक छोटी सी ये बात है कि जिस तरीके से अपना देश विकास की ओर जा रहा है, तो कुछ देखिएगा कि अभी गांव घर से लेके बड़े बड़े शहरों तक लोग इतने फ़ोन में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप फेसबुक में लगे हुए हैं, लेकिन आज़ादी के पहले का इतिहास अगर देखा जाए तो लोग सिर्फ अपने देश के लिए, एक विकास के बारे में सोचते थे। आज भी अपने देश में जो अच्छे देशभक्ति है, देश प्रेमी है, वो आज भी सोचते हैं। लेकिन अगर एक सबसे पावरफुल बात यह है कि अगर सब लोगों के जीवन के अंदर एक मानवता की दृष्टि हो जाएगी, तो अपना देश कहाँ से कहाँ और कितना जल्दी तरक्की करेगा जिसका हिसाब नहीं। जिस तरीके से तरक्की, अगर तरक्की 100% तरीके से कर रहा है और सब लोगों में एक एकजुटता होगी, अच्छे संस्कार होगा, अच्छा कर्तव्य होगा, लोग एक दूसरे का अच्छा से आदर करेंगे और जिनका जो भी कार्य है, जिनका जैसा भी कार्य है, अगर एक मानवता की दृष्टि से हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, तो समझ लीजिए कि अपना देश बहुत ही जल्दी और ज़्यादा विकास की ओर चला जाएगा। अपने देश में जो आज भी दुष्कर्म के मामला आते हैं, लड़ाई झगड़ा के मामला आते हैं, छोटे छोटे कस्बे में देखिए लोग बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। युवा लोग जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो लोग फौजी में जा सकते हैं, जो लोग अपने देश के लिए बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं, कुछ ऐसे अच्छे लोग जिन्होंने एक अच्छी डिग्री प्राप्त की है। तो अगर हम अपने आप को झांकें, अपने जीवन के बारे में झांकें, तो सारा शक्ति अपने में विराजमान है। अगर हम चाह लें कि अपने जीवन को एक अच्छाइयों की तरफ लेके चलें, तो आप अपने अच्छाइयों की तरफ लेके जा सकते हैं। सब आपके ऊपर डिपेंड है। भगवान ने सारी शक्तियाँ हर किसी में ही दे दिया है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सिर्फ हमारा दृष्टिकोण है कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो ऐसे है, वो वैसे है, वो इतना आगे बढ़ गया, वो आईएएस बन गया, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे। ऐसा कुछ बात नहीं है। हर लोग में टैलेंट छिपा हुआ है। सिर्फ बात इतना ही है कि वो अपने जीवन को व्यक्तित्व कैसे करें, वो अपनी दृष्टिकोण को कैसे बदलें। अगर आप चाह लेंगे अपने मुंह से अच्छा बोलने के लिए, तो आप अपने मुंह से अच्छा बोलने का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि हम खराब बात बोलें, तो आप खराब बात बोलें। अगर आप चाहेंगे कि हम बुरा सोचें, बुरा लोगों के बारे में सोचें, अपने फ़ोन में गलत चीज़ें देखें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से ढालना चाहते हैं। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, तो आपके दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक आपको एक ऐसा माहौल के बारे में सोचना चाहिए, एक ऐसे लोगों के बीच में रहने का प्रयास करना चाहिए। आसपास के लोगों में देखिए कि जो बुरे व्यक्ति लोग हैं, उनसे कैसे दूर रहना चाहिए, वो अपने आप को सोचना पड़ेगा। अगर आप चाह लेंगे कि हमको बदलना है, एक अच्छे राह में चलना है, तो अच्छे राह में चलने के लिए एक अच्छा मानवता दृष्टिकोण होने के लिए
आपका दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। आपकी जो दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक किन लोगों के बीच में चलती है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में अपनी दिनचर्या को शामिल करेंगे, जो लोग आपके नज़र में अच्छे हैं, तो उनके साथ दोस्ती बनाएंगे, उनके साथ रहने का कोशिश करेंगे, अपना जीवन को एक सही दिशा में ले जाने का कोशिश करेंगे, तो आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और हमारे देश की एक ऐसी संस्कृति है, इतना विकास है। अभी देखिए कि राफेल विमान जो है सो रूस से आया, जो अपना भारत का चौथा स्थान है पूरे विश्व में राफेल खरीदने का। तो इतना सारा वैज्ञानिक लोग जो है से एक नए नए आविष्कार करने में लगे हैं। अपना देश में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। और अगर देखा जाए तो जो भी अपना देश में चीज़ें हैं, तो अगर हर लोग अपने जीवन को बदलाव करेंगे, अपने देश के प्रेम के बारे में सोचेंगे, तो अपना देश और ज़्यादा विकास में चला जाएगा। और हम अपने जीवन में कोई भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गठरी खोलना भूल गए, इस भीति बहे बेहाल। मतलब कि बात यह है कि अगर हम भूखा भीखा कोई नहीं, कोई भूखे नहीं मरेगा, और कोई जो है उदासी जीवन को यापन नहीं करेगा। अगर हम चाह लेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुकून तरीके से, अच्छे तरीके से जीवन। आज देखिए कि लोगों में, फैमिली में इतनी लड़ाइयाँ चलती है जिसका हिसाब नहीं। बाप बेटों को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, फैमिली में ऐसा झगड़ा चलता है, आपस में सामाजिक तौर तरीके में ऐसे झगड़े करते हैं कि लोगों में एक मानवता की दृष्टिकोण है ही नहीं। तो क्यों ना हम सब मिलकर जोर शोर से स्वतंत्रता की इस आज़ादी से अपने कर्तव्यों का एक प्रण लें कि अपने आप को चेंज करना है, अपने भारत की और ज़्यादा विकास, अपने परिवार का विकास, अपने आप का विकास, अपने जीवन का विकास सिर्फ आपसे शुरू हो सकता है। और सिर्फ हम अपने आप से शुरू कर सकते हैं। जब हम खुद को बदलेंगे तो एक आदमी के बदलने की वजह से धीरे धीरे बहुत सारे लोग बदलते चले जाएंगे। और यह बदलने की भावना अपने देश का स्वभाव और बदलते चला जाएगा। दुनिया में पूरा नंबर 1 में मेरा भारत होगा और मेरा हिंदुस्तान होगा। और इस वजह से हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं कि अपने देश की आज़ादी के पहले का जो दिन है उसे हम याद रख के आज की जो हम लोग स्वतंत्र रूप से कहीं भी अपने देश में घूमते हैं, रहते हैं, अच्छे तरीके से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपना एक अच्छा सा मकान में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं। ये हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग आज स्वतंत्र रूप से अपने भारत देश में, और हम लोग कितना ही भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ही, भारत देश में ही सारे भगवानों का अवतार हुआ। और बहुत ही एक अच्छी में अपनी देश की कसौटी है, अपनी देश की मातृभूमि है, जो हम लोग इस चमन में पैदा हुए और अपने जीवन का एक ऐसा स्वभाव बनाएं। तो 15 अगस्त का जो दिन है एक आज़ादी के पहले की याद दिलाती है। और इस जीवन को हम और अपने देश प्रेम के लिए, अपने देश के लिए एक छोटे से कस्बे से अगर हम स्टार्ट करें, अपने जीवन से स्टार्ट करें, तो अपना देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और बस यही मेरा एक छोटा सा बात था कि 15 अगस्त से हम अपने जीवन को कर्तव्यों में किस तरीके से परिवर्तन करें, अपनी देश की धर्म को क्या निभाएं। पहले तो आदमी गुलामी करता था, लेकिन अगर अभी अपने में मानवता की दृष्टिकोण रखें तो अपना जीवन का जो बहुत बड़ी बदलाव हो सकती है। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ये मेरा देश है और हम एक हिंदुस्तानी हैं, और हम एक हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस चैनल पर कुछ अच्छे जानकारियों को लगातार लेकर आते रहता हूं। आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो हमारी नई वीडियो रहेगी वो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सकेगी।
तो आप सबों को नमस्कार।